एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवीन अकाडमी BSEB में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे 10th क्लास के दही वाली मंगमा, जो कि वर्णिका भाग 2 से यह पाठ को लिया गया है। तो दही वाली मंगमा के कहानी का लेखक हैं श्रीनिवास जी। ठीक है, इसका हम लोग संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे। 10th क्लास के लिए एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर। तो आप लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, दही वाली मंगमा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों चलिए, दही वाली मंगमा का हम लोग सारांश को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे। मंगमा अवलूर के समीप वेंकटपुर के रहने वाली थी और रोज़ दही बेचने बेंगलुरु आती थी। दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु। ठीक है। मंगमा का पति नहीं था और बेटा बहू से गृह कलह के कारण अलग हो गई। प्रत्यक्ष में तो झगड़ा के कारण पोते की पिटाई थी। पोते की पिटाई के कारण ही मंगमा का जो बहू थी उससे ज़्यादा झगड़ा करती थी। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, प्रत्यक्ष में तो झगड़े के कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्याएं थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उनके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते। रंगपा भी ऐसा ही किया, जिसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। देखिए, जिसे बहू की पैनी निगाहों ने तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने का एक नाटक किया। अब मंगमा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले गया, यानी दोना जो था, यानी पैकेट जो होता है, यानी माथे पे रखा था। ठीक है, वह जो है कौवे उड़ा करके ले गया। और मंगमा जो है, अंधविश्वास के कारण मंगमा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा ही। मंगमा को बहू में सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्वत रहने लगा, सभी एक साथ मिल करके। तो जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप लोगों से नम्र निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों को जो आगे नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे इस चैनल के माध्यम से, आप लोग उसे अच्छे प्रकार से तैयारी कर सके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इस चैप्टर का। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा का प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा में रहना चाहती है। वह बेटे बहू और पोते पर अपना सतत्व सदा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। कौन? मंगमा। मंगमा एक भारतीय नारी है, लेकिन वह किसके साथ जीना चाहती है? सम्मान के साथ। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर के विवाद था? मंगमा का अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर के विवाद था। मंगमा अपने बेटे पोते और बहू पर भी अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उनकी बहू मानने को तैयार नहीं थी
और यही बात के कारण जो है विवाद था मंगमा को अपनी बहू के साथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू बुद्धिमती थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था यानी जिद कर रहा था, तो बेटे बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोते को समझाते एक जरिया बना लिया जो बहू की योजनाएं थी। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? रंगपा गांव का लंपट और जुआरी था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग लगा दीजिएगा। रंगपा कौन था? लंपट और जुआरी दोनों था। ठीक है, वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगमा के अनाथ यानी मंगमा को होगा यहाँ पे, मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत लूटना चाहता था। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं राहुल जी से कह करके टाइपिंग को सुधरवा दूंगा। अगला वीडियो से ऐसा टाइपिंग ना करें। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब आ गया है आप लोगों के सामने। तो चलिए, दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी सात कौड़ी होता, ऑप्शन सी ईश्वर, ऑप्शन डी सुजाता। इसका आंसर आप लोग कीजिए फटाफट। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंगमा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन सी मक्खन, ऑप्शन डी घी। आप लोग सभी जानते हैं कि मंगमा दही बेचती थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी मंगमा, ऑप्शन सी पपाती, ऑप्शन डी सीता। जी हाँ दोस्तों, दही वाली मंगमा पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन, दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? पटना से, ऑप्शन बी दिल्ली से, ऑप्शन सी बेंगलोर से, ऑप्शन डी कलकत्ता से। जी हाँ दोस्तों, दही वाली मंगमा का कहानी का जो कथावाचक कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है? यह बेंगलोर से है। कहाँ से है? बेंगलोर से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वां नंबर पे। दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए माताओं को, ऑप्शन बी पुत्रियों को, ऑप्शन सी बहुओं को, ऑप्शन डी छात्रों को। जी हाँ दोस्तों, इसमें पुत्र और छात्रों का बात नहीं हुआ है, माता और बहू का बात हुआ है। तो माँ जी जो कहते थे, हम लोग किसको कहते हैं? मंगमा को कहते हैं। लेकिन यह कहानी किसके लिए संदेश देता है? यह कहानी दोस्तों बहुओं के लिए संदेश देता है। क्लियर है? इसीलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, मंगमा के परिवार के कुल सदस्य कितने थे? भाई एक तो मंगमा थी, दूसरा कौन था? उसका पुत्र था, तीसरा उसका बहू और चौथा उसका पोता। तो 4 सदस्य थे। कितने सदस्य थे मंगमा के परिवार में? कुल 4 सदस्य। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखिए, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, इसका हुआ था कर्नाटक में। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी घी, ऑप्शन सी सब्जी, ऑप्शन डी दही। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दही। मंगमा दही बेचा करती थी, यानी दही की वस्तु जो है कथाकार को वर्षों से मंगमा देती थी। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगमा बहू का नाम क्या था? मंगमा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन ए
रंगमा, ऑप्शन बी नजमा, ऑप्शन सी संजमा, ऑप्शन डी कंजमा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंजमा। ठीक है, नजमा जो है किसका बहू का नाम था, तो मंगमा का। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला हम लोग चलते हैं 10वां नंबर पे। देखिए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है। ऑप्शन ए उड़िया, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्नड़। ठीक है, दही वाली मंगमा किस भाषा की रचित कहानी है, कन्नड़ भाषा की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन थे। ऑप्शन ए बी आर नारायण, ऑप्शन बी श्रीनिवास, ऑप्शन सी गोपाल दास नागर, ऑप्शन डी ईश्वर पटेलीकर। जी हाँ दोस्तों, इसका जो अनुवादक थे, इसका अनुवादक थे बी आर नारायण, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्रीनिवास तो इस कहानी के कौन है, कहानीकार हैं अर्थात लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट, रंगपा कौन था। देखिए आ गया ना, रंगपा कौन था, मंगमा का पुत्र, नंजमा का भाई, मंगपा का पौत्र, यानी मंगमा होगा यहाँ पे, मंगपा लिख दिया, मंगमा का पौत्र। ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, रंगपा जो है एक लंपट और जुआरी था गांव का, तो इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। देखिए, मंगमा एवं नंजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन सा था। ऑप्शन ए मंगमा का बेटा, ऑप्शन बी मंगमा का पोता, ऑप्शन सी रंगपा, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी मंगमा का पोता। क्लियर है। चलिए अगला चलते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है, कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी। ऑप्शन ए बहन जी, ऑप्शन सी मौसी जी, ऑप्शन बी मौसी जी, ऑप्शन सी माँ जी, ऑप्शन डी काकी जी। जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथावाचक जो है मंगमा को माँ जी कहती थी। ठीक है। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है। ऑप्शन ए एक शिक्षिका, ऑप्शन बी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला, ऑप्शन सी एक कलाकार, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर पे। देखिए, अधिक बुद्धिमान कौन थी। ऑप्शन ए मंगमा, ऑप्शन बी गांव की एक अन्य महिला, ऑप्शन सी नंजमा, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, उसकी बहू थी अधिक बुद्धिमान, तो क्या हो जाएगा, नंजमा हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। देखिए, मंगमा प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए एक नगरीय महिला की, ऑप्शन बी एक ग्रामीण महिला की, ऑप्शन सी एक संभ्रांत महिला की, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रामीण महिला की। क्लियर है। चलिए, और यह अंतिम क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 18 नंबर। बहू की दशा है। ऑप्शन ए मगरमच्छ सी, ऑप्शन बी मछली सी, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मगरमच्छ सी। बहू की दशा कैसी थी, मगरमच्छ की जैसी। ठीक है। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे इस चैनल पे अच्छे अच्छे वीडियो 12th और 10th के लिए और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी कुछ वीडियो इसमें डाले जाते हैं, जैसे बैंक एसएससी, रेलवे, सीटेक, यूपीएससी। ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा हर वीडियो की प्राप्ति होती रहेगी सबसे पहले। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।